हमेशा ऐसा सोचते रहा। मैं कहा ना, जहाँ सुअर काटा जाता हम 3 किलोमीटर चक्कर लगा के जाते, लेकिन वो देखते नहीं थे। तो ऐसा बहुत सारे चीज है, लेकिन ऐसा सोच सोच के और सब मतलब एक जो खुद ही सही है बाकी सब गलत है, और एक कट्टरता धीरे धीरे इतना भाई पैदा हो जाता है ना। ये जी। सुनो सुनो, और ऐसा कट्टरता कोई। कब पैदा होगा? जब तुम अमन व सलामती के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ कुफ्र लाओगे। कुफ्र लाओगे तो कट्टरता आएगी। और इस्लाम में कट्टरता कहीं नहीं है, अमन व सलामती के सिवा इस्लाम में आप कहीं बता सकते हो कट्टरता है या कुछ भी है तो कसास है, या नफरत और कुफ्र और अल्लाह, अमन व सलामती इस्लाम के साथ में इल्हाद कर किया गया है, तो उसके साथ में जिहाद अभी हुआ है। जिस चीज का ना बुनियादी कि और बुनियादी गलत है, तो उसमें हाँ, आगे का हम इतना क्यों बुनियाद सोचे? अभी आपकी इसकी बुनियादी इस्लाम है। अच्छा ओबेदुर रहमान इस्लाम। साहब, सुनो हाँ। सुनो सुनो, देखो ऐसा आप 100 की स्पीड में सिर्फ बोलते जाओगे तो डिस्कशन नहीं हो पाएगा। आप एक पॉइंट रखे, उसका जवाब हमारे फ्री थिंकर साहब से लो, फिर उनका जो एतराज है उसका आप जवाब दो, फिर एतराज करो। इसको कहते हैं डिस्कशन। आप एक बार शुरू होके क्या जुमा की तकरीर नहीं चल रही है कि आप रुकोगे ही नहीं, है ना? नहीं, आपने एक मैं पॉइंट बोल बोला, रहा हूँ, उस पे मैं हाँ, उनको रुक जाओ। बोल रहा हूँ। अभी फ्री थिंकर साहब कुछ बोल रहे हैं आपको। बोलो जी फ्री बोलो थिंकर बोलो जी, साहब। बोलो। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप मुझे सिर्फ इतना ही हम्म। लॉजिकली समझा दीजिए। एक छोटी सी चीज मैं कह रहा हूँ। अल्लाह तो हम्म। हर रात आता है, आधी रात में, ठीक है, पहले आसमान में हम्म। आता है, और वो बहुत जोर जोर से हम्म। आवाज देता है। कोई भिखारी है, कोई मांगने वाला है, जो हमसे हम्म। मांगे हम उसको दे। ठीक है, वो हम्म। इतना बोलता है, वो बोर हो जाता है, लेकिन हम किसी को भी अच्छा। सुनाई नहीं देता है। हम्म। अगर सुनाई देगा तो भी तो हम कुछ हम्म। मांगेंगे, अगर सुनाई तो नहीं देगा तो कैसे मांगेंगे? सुनाई अल्लाह तो की तो देगा। इतना ताकत सुनाई होना चाहिए ना, सुनाई उनकी आवाज हम तक अल्लाह को, पहुंचे। अल्लाह को ताकत है ना। तुम फितरत पे रहो ना, तुम फितरत पे रहो। फितरत पे रहो। अल्लाह ताला देखो तुम्हारे साथ कैसे खशियत डालेगा, तुम्हारे ऊपर खुशू डालेगा। तो अल्लाह ताला इसी आपने तरह से सवाल अपने नहीं बंदों को समझा। देखता है। वो तो अब तुम बोलोगे अल्लाह ताला जो डालता है, अल्लाह देखो वो ताला तो तुम्हारा चाइना में जवाब भी देखिए। देता है। सुनो, तुम अल्लाह मैं ताला ये को कह सुन रहा लोगे तो हूँ। फिर आजमाइश ही खत्म हो गई। नहीं नहीं, अल्लाह ताला को बात सुन ये लोगे। है। अरे अल्लाह ताला तुम्हारे सामने आके दिखने लग जाए तो तुम्हारी आजमाइश का मतलब ही क्या है? फिर तुम तो फिर तो आवाज क्यों देता इंसान का है? इस तरह की अमाल मतलब का मतलब बेवकूफी क्या बात है क्यों है आदमी? कि वो आवाज दे रहा अरे है? बकवास है लोग ना। जो अमाल करते हैं, अमाल करेंगे, है ना? अमाल करेंगे तो उसका अल्लाह ताला सिला देगा। कोई कुफ्र करेगा, कोई नहीं, जुल्म वो करेगा। बोर कैसे होता है? हम इंसान हाँ, ठीक है, बोर हो कोई सकते हैं नफरत कोई काम डालेगा, कोई करके, वो अल्लाह कैसे बोर कोई होगा? करेगा। और वो अल्लाह आवाज ताला देगा, हम तुम्हारा सुनेगा जवाब भी देता नहीं। है, अल्लाह ताला जवाब देता है, मगर तुमको तुमको नहीं, ठीक है साहिल तुम्हें भाई, उसका आप उनको जवाब, थोड़ा ये तुम्हें उसका सही जवाब लेना मुस्लिम का है तो तुम 758 थोड़ा लाके उनको दिखाइए, या मैं व्हाट्सएप में भेज रहा हूँ। वो थोड़ा उनका हाँ, जवाब दे, वो अल्लाह कैसे बोर होता है वो तो समझाए, और आवाज हम क्यों नहीं सुनते? 758। अल्लाह अच्छा, सही क्या हुआ? मुस्लिम की बोर होता है 758। अल्लाह? बोर, हाँ हाँ। सी। हाँ, ये सही लो अभी मुस्लिम खोल सेवन देता हूँ। फिफ्टी एट सी। सी क्या ए में है? सी सी। एवरी सी में है। अच्छा रुको, सी में बोर होता है। एक मिनट रुको। 758 बी, और उसके बाद 758 सी। हाँ। ओके, एक मिनट रुको। यार हमारे फ्री थिंकर साहब ने तो पहली बॉल में ही छक्का मार दिए भाई। ये लो, ये आ गई स्क्रीन आप लोगों के सामने। अरे भाई, अभी तक तो बॉल हाँ, आई नहीं, पहले अरे छक्का रुको लग गया। यार। गुस्सा मत करिए, आप सिर्फ लॉजिकली हाँ, समझाइए। वो चीज क्या समझ आता है, वो चीज का ठीक है, ये बुनियाद सही बोलते हैं है। छक्का मार दिया ना तो इंग्लिश समझ में पहले आती है आपको? दिखाओ ना उधर छक्का। उबैदुर रहमान साहब, इंग्लिश आती है? उर्दू, उर्दू दिखाओ। अरे यार ठीक है, मैं मेरे सॉफ्टवेयर में उर्दू, ढूंढता हूँ, एक उर्दू मिनट रुको। होएगा। हाँ, एक मिनट, सब आ जाएगा। उर्दू सब सब अपने पास सब रेडी है। टेंशन नहीं लेने का, हाँ, बस अपना वो दिमाग है ना, खुला रखने का। वो बस सर्च पे डालो, अभी आ जाएगा वो। हाँ, मैं बोला टेंशन नहीं लेने का। डिसेंड्स टू द लोवेस्ट हेवन। एक कहाँ मिनट आया रुको। है ये टेंशन? अल्लाह क्या होता है? अरे रुको ना, तुम्हारे लिए उर्दू का बंदोबस्त कर रहा हूँ यार। ने फिर थिंकर क्या बोला है? वो अल्लाह क्या करता है? आजिज होता है क्या? ऐसी कुछ नहीं, बोला है। ऐसा नहीं, मैंने आपको ये बोला
हाँ कि जब आधी रात या दो तिहाई बीत हाँ जाए, अल्लाह हाँ अल्लाह मतलब उसका आधी हाँ, आसमान पहले दुनिया आसमान में पे आ आता जाता है। है ना। हाँ आता है। हाँ और आने के बाद वो आवाज देता है, कोई भिखारी है, कोई मांगने वाला है, जो मुझसे हाँ मांगे मैं उसको दे सकूं। लेकिन हाँ बात ये है कि मतलब अल्लाह की आवाज हमको सुनाई नहीं देता, यही प्रॉब्लम है। हाँ, तो यही तो ये प्रॉब्लम है ना, वही तो आजमाइश है ना, तुमको सुनाई कैसे देगा वो, तुमको नहीं एहसास तो करना ये पड़ेगा तुमने बेवकूफी जो वाली मांगा बात है है ना। तुम्हें तुम्हें मिल रहा है मतलब कि नहीं। झूठ है वो, कोई झूठ आवाज क्या नहीं दे है? रहा है। अल्लाह ताला कहते हैं तीन चीजों में से एक चीज मिलती है, या तो वो चीज कबूल होती है, या चीज उसके सिवा दूसरी चीज मिल जाती है, या चीज या तो वो कयामत के लिए रोक ली जाती है, इसलिए रोक ली, इस ये तीन में से कुछ ना कुछ मिलता ही है। नहीं अब तुम बोलोगे ये कि वो तो आपने वही मिल बेसिक जाए अंधविश्वास तो हो गए ना, तुम्हारे दिल काबिल को होना तसल्ली चाहिए, देने के इसलिए लिए। अल्लाह ताला ने उसको चॉइस अंधविश्वास कर हो दिया है ना गए। तुम्हारे लिए। लॉजिक इसमें हाँ, है, अल्लाह की आवाज हम तक पहुंचना चाहिए तो भी हम मांगेंगे नहीं उनको। नहीं, अल्लाह की आवाज हमारे अगर कान तुम्हारे तक तक पहुंचना पहुंच चाहिए ना। जाएगी तो तुम्हारा इब्तिला करना दुनिया में तुमको नहीं भेजा तो वो गया क्यों है, मांगता है, तो ताकि मांगने की वो तुम चिल्लाने की इब्तिला क्या हो जाओ। जरूरत है, खुद ही अल्लाह ताला चिल्ला के तुम्हें बोर हो रहा है, हमको तुम्हारा सुनाई नहीं दे रहा, अल्लाह ताला किसका तुम्हारा गलती है। इम्तिहान ले ले कि अरे नहीं नहीं, वो तुम में से बकवास है, कौन बकवास अमाल, है। तुम्हारे से कौन ऐसा अमाल वाला है। अब वो तुम्हारे तो अमाल कुरान में ऐसे बताया होंगे, गया। चिल्लाने की सवाल क्यों तुम आया। बुराई से मासियत से आओगे, तुम बुराई से मासियत से आओगे, तुम्हारा अमल ऐसा होगा तो तुमको कैसे इल्म होगा। अल्लाह ताला तुम्हारे दुनिया में भेजा था कि तुम्हारे एहसान अमाल को देख ले, ये अल्लाह ताला हाँ देख ले, है। अल्लाह और ताला अल्लाह ने ताला दुनिया आसमान में और दुनिया भेजा पर का, नुज़ूल होता है, हदीस में 100 दफा ये भी बोला, अल्लाह ताला कुरान ने में बोला, बताया, तो हमको अल्लाह ताला मालूम है। बताया है। आप लॉजिकली ये समझाइए, और अल्लाह जिसको ठीक है बताया। आसमान में आता है, लेकिन वो आवाज देता है, हमको सुनाई क्यों नहीं देता है। हम्म। और जब तक सुनाई नहीं अल्लाह ने देगा हम कैसे मांगेंगे, अल्लाह ने और वो बोर कैसे होता अल्लाह है। अल्लाह अगर अल्लाह दिखा लेगा तो तुम्हारे आजमाइश का मतलब ही क्या है। हाँ तो अल्लाह फिर ताला इस उतर रहा तरह है। की बात बताने की क्या जरूरत है, बकवास है ना। नहीं, अल्लाह ताला अगर तुम्हें आजमान अल्लाह ताला को अगर तुम्हें आजमाना है तभी तो यहाँ पे रखा है, नहीं तो तुमको अल्लाह ताला छोड़ आजमाना देता। तो आंख बंद करके, तो आंख हम्म, बंद करके तो लाखों आजमाना है ना करोड़ों यहाँ लोग तो पे, अल्लाह तुम्हारे को अमाल विश्वास को कर रहे हैं आजमाना है ना। ना कि तुम ऐसा ना अमाल अल्लाह करते हो, के तुम अर्श को तुम जो ऐसा ना अमाल आग करते बखिया हो, उठा के रखा है या समंदर के ऊपर, तुम वो तो लाखों लोग विश्वास मुनकरात कर करते रहे हो। हैं। लेकिन हाँ लॉजिकली समझाइए, अल्लाह जब आवाज हाँ, देता है वो चीज बोलने की क्या जरूरत है। और अगर वाकई नहीं अल्लाह नहीं, आवाज देता है तो इंसान के कान अल्लाह तक को पहुंचना चाहिए, पहचानना तो भी है तो तो अल्लाह मांगेगा की ना। फितरत को पहचानो। नहीं आसमान और वो जमीन बोर की कैसे फितरत को होता है। देखो। वो तुम्हारा बोर तुम्हारा कैसे हो जाता तुम्हारे है। आसमान और जमीन की फितरत को देखो, अरे वो अल्लाह तो ताला ठीक ने है, किस तरह से वो अल्लाह लेक्चर ताला ने देना, किस तरह एक से सूरज खुतबा और चांद देना, को वो बनाया, मुझे बेहतर उसको मालूम है। देखो। आप ये लॉजिकली फितरत उसको है। थोड़ा समझा सकते तो समझाइए। हाँ हाँ वो एक मतलब हाँ। लॉजिकली आप अगर मुझे समझा सकते मैं तो देखो समझाइए, लॉजिक बता बाकी रहा हूँ जो। तुमको, लॉजिक लॉजिक हाँ अल्लाह ताला ने किस तरह से ना, आसमान उसमें और नहीं, जमीन को आवाज बनाया है। आवाज में आइए, आवाज में आइए। आवाज में आवाज देता आवाज है, में आओगे हमारे तुम, कान तो क्यों नहीं पहुंचता, और वो बोर आवाज कैसे होता में है। तुम्हारे कान पे अगर आवाज आ जाए, सुनो सुनो सुनो, तो तुम्हारा मर्तबा इतना नहीं है कि तुम अल्लाह की आवाज को सुन लो, तुमको अल्लाह को महसूस तो करना फिर है। क्यों तो आवाज देता है, क्यों आवाज तुमको देता है, उसका हाँ, जवाब तो दीजिए, वो अल्लाह क्यों ताला जवाब चिल्लाता है देता बाहर है, से। अल्लाह ताला कहता है अस्तजीबु लकुम, मैं तुम्हारा जवाब देता हूँ, मुझसे दुआ करो। जवाब देता है अल्लाह नहीं नहीं, ताला। वो और जवाब चिल्लाता कैसा है, देता है? बोर भी होता है, ऐसा और नहीं हमको देता सुनाई है भी कि नहीं देता। तुम बुराई से मासियत करोगे और तुम बोलोगे "ऐ अल्लाह मुझे दिखा दे", तो तुम्हारी औकाती क्या है कि अल्लाह नहीं तुम्हारा बुराई तो क्या अल्लाह है से तुम उसमें, बात करो, इंसान अल्लाह है, तुमसे बात इंसानियत को करे। फॉलो करो, सभी चीजें इंसान ही अच्छा है, उसमें बुराई का नहीं क्या नहीं है, नहीं बुराई नहीं, ये तो देखा बताओ ना। जाए। ओ, अरे हाँ भाई थोड़ा उसमें ठहर ठहर के बात करो जरा मेरी, बात करो। हाँ अल्लाह तुमसे तुम मासियत से आओगे, अल्लाह ताला ने तुम्हें इम्तिहान के लिए डाला है कि कौन ऐसा नामाल करता है और कौन मुनकरात करता है। तो तुम मासियत से आओगे, और उसके बाद अल्लाह ताला को बोलोगे कि अल्लाह तू मुझसे बात कर, मैं तुझसे बात करूं। तो तुम्हारी औकात है कि अल्लाह से बात करो। कोई इल्म वाला, कोई बहुत बड़ा इल्म वाला है और उसके सामने जाहिल है, और जाहिल जाहिल वो इल्म वाले से बात कर सकता है? नहीं कर सकता। बताओ, क्या जाहिल हमें बात वाले से हम करेगा? बात नहीं कर जाहिल से सकता। एराज करोगे तुम, जाहिल जाहिल से एराज करोगे। अगर इल्म वाले के सामने बात करेगा, बस सलाम कर लो, बस इतना काफी है, सलाम करो, हट जाओ। अगर तुम जाहिल से बात करोगे तो फिर तुम्हारा क्या मंजिल है और तुम्हारा क्या मकाम है। तुम अगर बात ही करना है तो तुम अच्छा, उससे ओबेद ओबेद उस ओबेद हाँ ठीक है, ओबेद आप देखो, रुकिए, आप उस जो थ्योरी बता रहे हो तो इंसान हमको मोहसिन बेहतर होता है। मालूम देखो, है, लेकिन लॉजिकली आप किसी भी इंसान समझाइए, की एक जो आंख कैटेगरी बंद होती है। करके अंधविश्वास से बाहर आइए और लॉजिकली समझाइए। हमने नहीं कहा कि आप हमको पुकारो,
हमने नहीं कहा, उन्होंने खुद ही पुकारा आदि आसमान में जो भी आया आधी रात को, और वो खुद ही बोर हुआ है, लेकिन हम तक आवाज नहीं पहुंचे, वो उनका ही गलती, हमारा नहीं है। ठीक है, हमने अच्छा, कहा इसको क्या मैं कि इस आप तरीके करो। से, फ्री थिंकर साहब, इसको मैं इस तरीके से पूछता हूँ उबैद भाई को, फिर मैं इनको अनम्यूट करूंगा कि भाई अल्लाह को पहले आसमान में आने की जरूरत ही क्या है? इसका जवाब दे दो खाली। अरे यार तुम जी मुझे भाई। म्यूट कर दिए। सुनो, हाँ। अल्लाह को, तुमको, अल्लाह आसमान पे इसलिए आता है कि जो बंदा, हम्म। अब दुनिया तो हाँ। दारे इम्तिहान है, इम्तिहान का हाँ। दार मतलब इम्तिहान का घर है। अब हाँ। यहाँ पे जो बंदा मुसीबत में हो, इब्तिला में, मुसीबत आजमाइश और अपने दुनिया की तमाम मुसीबतें आती है, अच्छाई बुराई पड़ती है, तो जब हम्म। उसके ऊपर मुसीबत हो, तो वो रात के हम्म। वक्त जब दुनिया सो जाती है, जब जब हम्म। जब ऐसा होता है कि फितरत, आदमी एकदम पहले सुकून में आसमान में होता क्यों है। आता है? सुकून, पहले सुनो सुनो आसमान सुनो, पे क्यों आता अरे है? शुरुआत तो सुन लो यार, मैं पहले आसमान की भी बताऊंगा। सुकून में होता है पूरी हाँ। दुनिया, उस वक्त उसका पूरा मुल्क सोया हुआ होता है, तो अल्लाह ताला हम्म। उस वक्त जब उसको सुकून होता है ना, उस वक्त के हम्म। सुकून की जो दुआ है उसके दिल से जो निकलती है ना, तो वो फितरती हाँ। दुआ होती है, जो उसकी, जिस ठीक फितरत है। को अल्लाह ताला उसे कबूल करता है। तो अल्लाह ताला ने यही ठीक है। चीज बताया है कि मैं अपना हाथ फैलाकर आसमान दुनिया पे नाजिल होता हूँ, क्यों? है ना। पहले आसमान पे क्यों क्यों नाजिल आता है? होता है? ताकि कोई मुझसे मगफिरत मांगे, मैं मगफिरत कर दूं। अच्छा, वो कोई सातवें मुझसे जो आसमान के जिस ऊपर तरह से, से आवाज आया है। एक हाँ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट भाई, सुकून से सोचना। हम्म, क्या सातवें आसमान पे जहां पे अल्लाह मुस्तवी है, हाँ जहां पे भी है, हाँ क्या वहां से वो हाँ। फरियाद नहीं सुन सकता था? देखो, अल्लाह ताला हाँ। का ये कहने का मतलब ये है, मैं आसमान दुनिया पे नाजिल होता हूँ, है ना, हाँ। कि हाँ, क्यों मैं होता है? मैं इतना तवज्जो कर देता हूँ कि मैं अच्छा, वहां से उसकी वहां तवज्जो नहीं से होती है? वहां से तुम्हारे बिल्कुल करीब आ जाता हूँ, बिल्कुल करीब वहां आ से जाता दूर है हूँ। अल्लाह? यानी यानी सातवें हाँ। आसमान के ऊपर जो अर्श है उसके ऊपर अल्लाह जो हम्म बैठा हुआ है या मुस्तवी हम्म। हुआ है, वहां से वो तवज्जो नहीं हासिल कर सकता अल्लाह, वहां से वो मुराद पूरी नहीं कर सकता। तवज्जो वहां से हासिल वो, करता सुन लो है, यार, पहले तुम्हारे क्वेश्चन तुम्हारे सुन लो, हर वक्त का पहले क्वेश्चन तवज्जो सुन लो। करते रहता है, मगर तो ये क्यों आता है बंदे पहले की आसमान पे? क्यों आता है पहले आसमान पे? हाँ। ये बंदे के हाँ। बंदे के जो आफत व मुसीबत फितना में जो गिरा हुआ रहता है, अरे वो उसके वहां लिए से नहीं कर अल्लाह ताला सकता पूरी। कहता है कि मैं आता हूं, अगर कोई है तो मगफिरत क्यों? मांग ले। अल्लाह ताला पहले कहता है कि आसमान, कोई है तो मगफिरत मांग ले। अरे अर्श, हाँ, अर्श के ऊपर से नहीं कर सकता पूरी? अल्लाह ताला सभी जगह से कर सकता है, सभी वक्त कर तो क्यों सकता है, आता मगर है? हर चीज की एक अहमियत होती है, फितरत होती है। इंसान की फितरत है कि फितरत? आखिरी वक्त में जब आदमी, जब पूरा मुल्क सोया होता है, तो अरे आदमी वो उस वक्त इंसान ज्यादा की सुकून पे फितरत है होता है। भाई। यार, ये लोग का दिमाग क्यों नहीं चलता है? मेरा सवाल है, वो एक इंसान की फितरत साहिल, है, बात रुक जाओ, बात पहले सुनिए। सवाल सुन लो, तुम समझ नहीं रहे हो। इंसान की फितरत है, इंसान मांगता है, ये सब ठीक है। मैं कह रहा हूं कि अल्लाह को अर्श पे से पहले आसमान में आने की जरूरत क्या है? और क्या अल्लाह पहले अर्श पे, पहले आसमान पे मौजूद नहीं है, जो उसको ऊपर से नीचे आना पड़ता है? और जब वो नीचे आता है तो क्या जो अर्श के ऊपर की जगह है जहां पे वो रहता है वो खाली हो जाती है? अच्छे से इसको सुन के इस सवाल का जवाब देना। फिर से सवाल दोहराता हूं। जब वो पहले आसमान पे आता है, क्या जब वहां पे अल्लाह पहले नहीं होता है जो पहले आसमान पे आता है? और जब पहले आसमान पे पहुंच जाता है तो क्या अर्श खाली हो जाता है क्योंकि वहां से अल्लाह निकल चुका है? क्या है मामला, इसका जवाब देना भाई। मैं आपको फिर से मौका दे रहा हूं, यहां वहां की बात नहीं करना। हाँ, देख भाई, अभी अभी मैं बता रहा हूँ, अल्लाह सातवें आसमान से पहले आसमान पे क्यों आता है ना। नहीं, और ये सवाल नहीं है। अब हाँ, ये सवाल नहीं है तुमसे, इसका तुम्हारे पास जवाब नहीं है। रुको, मैं बताता हूं अभी जवाब तुमको। है, बताता हूँ ना मैं, एक जवाब मिनट, बताता अरे हूँ। रुको यार, हाँ, मेरे भाई रुक जाओ, मेरा जो तुमको सवाल है लॉजिक वो, चाहिए ना, उसका जवाब। एक लॉजिक मिनट चाहिए रुको। ना। हाँ, रुक जाओ। हाँ, बोलो 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 बोलो। मेहरबानी करके थोड़ा मुंह बंद करो। अरे बोलो यार, मैं एक मिनट रुको। बिल्कुल सुन रहा हूँ, ये मैं एकदम मेरे मैं कान बता रहा हूँ, समाज पे रुको। है। हम्म ये लो। ठीक है। हम्म। ये है दुनिया। ठीक है। ये है पहला आसमान,
यह है दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। फिर यहाँ पे अर्श है, ठीक है, अर्श के नीचे पानी है, ये पानी है, यहाँ पे अल्लाह है, ठीक है, ये अल्लाह है। अब ये है पहला आसमान, ठीक है, यहाँ इंसान जो है वो दुआ मांगता है, ये पहला आसमान है। अब ये अल्लाह जो है जो यहाँ पे जो है अर्श के ऊपर से, वहां से ये ट्रैवल करके पहले आसमान पे आया, ठीक है। अब अल्लाह यहाँ पे हो गया, पहले यहाँ नहीं था। तो जब ट्रैवल करके आया और अल्लाह अब यहाँ पे है, तो अब क्या ये जगह खाली हो गई अल्लाह की, क्योंकि अल्लाह फर्स्ट आसमान पे? इसका जवाब आपको देना है भाई। एक बात बताओ, अल्लाह ताला अपने इल्म कुदरत के जरिए आता है, अपने इल्म कुदरत, उसका कुदरत है, उसका कुदरत है, उसका कुदरत है कि वो हर शय पर कादिर है। फिर से रुको, रुक जाओ। आपने कहा इल्म कुदरत के तरीके से आता है। मुझे ये बताओ, क्या इधर पे पहले आसमान पे अल्लाह की इल्म कुदरत यहाँ पे मौजूद नहीं है और उसको यहाँ पे अपनी इल्म कुदरत के लिए आना पड़ता है? अरे भाई, अल्लाह अपने बंदों के मोहब्बत पे सुन लो, अल्लाह अपने बंदे के मोहब्बत पे कहता है कि मैं आसमानी दुनिया पे आता और हाथ फैलाता हूँ। तो अल्लाह ताला अपनी बंदों के मोहब्बत पे कहता है, अल्लाह ताला किस हिसाब से आता है? वो अल्लाह ताला अपनी कुदरत के एतबार से आता है, कुदरत के एतबार से आता है। और यही कुदरत है ना अल्लाह को, कुदरत। एक मिनट रुको यार, इस जगह पे पहले आसमान पे क्या अल्लाह की कुदरत पहले मौजूद थी या नहीं थी? इसका जवाब दो। इस जगह पे पहले आसमान पे अल्लाह की कुदरत मौजूद थी? पहले सातवें आसमान पे अल्लाह की कुदरत हर जगह मौजूद है। तो क्यों आ रहा है फिर जब ऑलरेडी हर जगह मौजूद है? अल्लाह ताला आ रहा है इसलिए ताकि मोहब्बत में, अपने बंदों की मोहब्बत में, ताकि बंदों के गुनाहों का मग़फ़िरत करे। ओ भाई अभी आप थोड़ा ब्रेक लो, आपकी जलेबी नहीं, ऐसा चीज में लॉजिक नहीं बनता, बिल्कुल ऐसा है। और वो जो आसमान आपने लिखे उसमें एक एक आसमान का दूरी 72 या 73 साल की दूरी है, ऐसा है। और अभी साइंटिस्ट ने जो एक एक हावेल टेलीस्कोप या जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये सब से तो कितना मतलब 72 लाख लाइट ईयर्स तक भी देख लिया और ज्यादा, फिर भी आसमान नहीं मिला, ठीक है। तो ये आसमान आखिर है किधर जो 72 और 73 मतलब साल की दूरी में एक एक आसमान है जो हादिसों में आए? मोमिन की जलेबियां कह रहे हैं, साहिल कभी स्कूल में ड्राइंग नहीं किया क्या? एडम का गाना और तुम्हारी ड्राइंग। अरे मैं हाथ से बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकता हूँ मोमिन की जलेबियां जी, लेकिन चूंकि ये पेंट है इसमें इतना परफेक्टली नहीं बनती। खैर गाइस, आप सोचो कि जैसे कि हमारे फ्री थिंकर साहब ने कहा कि अल्लाह का कॉन्सेप्ट ही जो इस्लाम देता है वो ही बेकार है, वो ही इलॉजिकल है। आप देखो, सबसे पहली बात तो वहां पे अल्लाह ने अरे यार लाला नीचे क्या कर रहा है कमेंट्स में? आप आइए, स्ट्रीम में आइए, आपका इंतजार हो रहा है, बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, 4300 लोग इंतजार कर रहे हैं आपका। और आप ड्राइंग अच्छी बनाते हैं तो आप अच्छे से इसको बता सकते हैं। खैर, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस्लाम जो कॉन्सेप्ट देता है खुदा का, वही एकदम बेकार सा है। क्योंकि आप देखिए कि जो बात ये हदीस में लिखी गई है उसके मुताबिक ये एक दुनिया है। चलो, ये बहुत से लोग बोल रहे थे चपटी दुनिया बनाओ, ये लो, ये चपटी दुनिया हमने बनाई, ये पहला आसमान है। अल्लाह कभी ये नहीं कहता कि मैं कुदरत के लिहाज से मैं पहले आसमान में आ रहा हूं, बल्कि हाथों का भी जिक्र है इसी हदीस में, ठीक है। अल्लाह फिजिकल बात कर रहा है, कुदरत की बात कर ही नहीं रहा है, ठीक है। अब यहां पे अल्लाह है मौजूद, वो जब यहां पे आता है इस जगह पे पहले आसमान पे, तो ये जगह खाली हो जानी चाहिए, अर्श मुअल्ला जो है वो खाली हो जानी चाहिए, मतलब यहां से खाली हो गया अल्लाह। तो ये इसको चाहे आप कुदरत ले लो, चाहे आप अल्लाह को फिजिकल ले लो,
हर लिहाज से इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल बातें हैं अल्लाह की, कुरान में भी और हदीस में भी। ठीक है, हम दूसरे कॉलर को लेते हैं। अरे हियर कम्स आवर फेवरेट मुर्तेद, अरे भाई थैंक यू एडम सीकर। थैंक यू भाई वो थैंक यू जिसने भी वो आवाज बनाई है एडम, बहुत भारी है यार वो। तुम्हारा जो इंट्रो है धन्यवाद। अच्छा लगा ना एक नंबर है एकदम। यो यार, दादाजी। ये मुन्ना भाई, यार ये फ्री थिंकर एक स्ट्रीम का एक्स मुस्लिम बना है या पक्का पक्का बन गया? पक्का पक्का यार, हमने नहीं भी नहीं इतनी आदम गोदी भाई नहीं पूरा खोली। पक्का है यार। पूरा पक्का है, ठीक है। और मैंने तो बहुत सारे तुम्हारे खिलाफ भी बातचीत हुआ है, लेकिन ये मजबूरी के कारण होना पड़ा। लेकिन एक महीना पहले भी साहिल भाई से तो कांटेक्ट है, लेकिन उसके बाद तो कुछ मतलब ऐसा चीज है, मैं थोड़ा बहुत पहले बताया स्ट्रीम में, और ऐसा बहुत सारे है दिल में, धीरे धीरे बता पाऊंगा, दिल में मत लेना, ठीक है। धीरे अच्छा धीरे एडम, आप अच्छा, ये सोचो कि जितना हमने धोती नहीं खोली थी, उतना तो आज फ्री थिंकर ने खोल दिया। अगर लास्ट लास्ट का पार्ट अगर देखो आप, जो बातें बताई है, एक डॉट्स कनेक्ट किया है फ्री थिंकर साहब ने, इतना तो हमने भी नहीं सोचा था भाई। अरे बाप रे, फ्री थिंकर कुछ ज्यादा ही फ्री थिंकर नहीं हो गया है? अरे यार फ्री बाप रे थिंकर, बाप। यार वापस तो नहीं जाने का इरादा फ्री थिंकर? नहीं, वापस तो जहाँ आया मैं वहां ही रहूंगा, वहां से सीधा मतलब दुनिया छोड़ के तो गया, नहीं तो फिर वहां ही रहूंगा। अच्छा, वापस मुसला बनने का इरादा कोई नहीं है ना? पूरे नहीं के नहीं, पूरे वो लेने नहीं के है। चक्कर में वापस ना चले जाना कहीं। नहीं, ऐसा होता तो मैं कब का ऐसा साहिल भाई को बोलता मेरा एक स्ट्रीम रखो, बातचीत करता, ऐसा कुछ भी होता। लेकिन मैंने 1 महीना 5 मिनट के बाद ही बता दिया कि मैं पुणे जा रहा हूँ या इधर जा रहा हूँ, सब कुछ सही कर रहा हूँ। मैसेज किया मैंने साहिल भाई को, हम्म, और बाकी अच्छा मतलब मैं अभी सब बता कुछ देता हूँ सही इस हुआ। बारे में। एडम मैं बता देता हूँ, लोगों को भी बता देता हूँ। जब क्या नाम है इसका, फ्री थिंक का जब 5 मिनट का एक्स मुस्लिम बना था, उसके बाद हमारी बैक स्टेज में बात हुई थी फ्री थिंकर की, और फ्री थिंकर ने मुझे बोला था कि साहिल भाई मैं आप लोगों की स्ट्रीम देख रहा हूँ, और मुझे यानी ये पूरा यकीन हो गया है कि इस्लाम फेक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे जो गांव वाले हैं उनको, कुछ लोगों को पता है, क्योंकि उन्होंने ही इनको काम दिया था, एक स्पाई की ड्यूटी लगाई थी इनको, तो उनको पता है। और अगर मैं वहीं पे रहते हुए अगर इस मूवमेंट का हिस्सा बनूंगा, इस एक्टिविज्म का हिस्सा बनूंगा, तो मेरे घर वालों को भी तकलीफ पहुंचाएंगे और मुझे भी तकलीफ पहुंचाएंगे। तो मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं वहां से निकल कर किसी और जगह पे अपने आप को पहले सेटल कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं आप ही के चैनल पे आऊंगा, इंटरव्यू दूंगा और इस एक्टिविज्म का हिस्सा भी बनूंगा। तो ये पूरी कहानी थी एडम फ्री थिंकर साहब की। तो ये स्पाई करने आए थे और स्पाई करते करते एक्स मुस्लिम बन गए? हम्म। और हाँ हाँ भाई, हाँ आदम भाई वैसे ही हुआ। और वो करते करते मुझे मतलब खुश भी आया, और वो चीज़ ऑलरेडी मेरा लाइफ में बहुत कुछ पहला हुआ, जैसे 2007-8 से 14-15 तक। और मुझे मतलब बहुत तकलीफ हुआ, और वो चीज़ मैंने बहुत सोचा समझा, और फाइनली मैंने मतलब एक लॉजिकली मुझे वही लगा, जो भी ये सब इंसानों की द्वारा है, और बाकी वो सब एक बकवास है जो एक कट्टरता की तरफ ले जाता है, जिससे मतलब खुद को भी तकलीफ, अपनी फैमिली को भी तकलीफ है। और जहाँ भी रहो, अभी चाइना में देखो जो विंगर मुस्लिम है, उनका क्या हाल हो रहा है, वैसा है ना। अगर वो भी आराम से रह सकते थे, लेकिन एक चीज है ना, जो एक बार दिन में घुस गया वही सही है, दूसरा कुछ भी नहीं, सब बकवास है। और जब एक ही सही है उसमें आ गया तो फिर प्रॉब्लम तो होता ही है, ऐसा है। और अगर सच में ये सही होता, लॉजिकली हमको समझ आता, चलो ठीक है, मुझे तो समझ आ गया ये लॉजिकली बिल्कुल फिट नहीं बैठता। बाकी जो कुछ मुस्लिम भाई उनको भी समझ में आए तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो अपनी जिंदगी जिसको जिस तरह जीना है, लेकिन अरे मुझे बाप रे तो पसंद नहीं बाप, है। अरे अच्छा बाप रे बाप, ये क्या हो एडम गया भाई? एडम एडम आया और रोहन भाई फिर से एक्टिव हो गए, कह रहे साहिल इज पिकासो एंड एडम इज किशोर कुमार। ये दोनों तुम्हारी टैलेंट देखकर और सुनकर अपने अर्श से कूदकर 7वें आसमान से सुसाइड कर लेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह बाप रे। माशाअल्लाह। अच्छा हमारे साथ एक रूबेल हसन है, जाकिर नायक का फोटो है, तो मैं इनको पहले मौका दे रहा हूँ। और ये देखिए बांग्लादेशी मुस्लिम है, एंड आई एम श्योर ये शायद
ये इस्लाम पे बात नहीं करेंगे, लेकिन हम मौका नहीं देते नहीं, हैं ये तो इनको। आज खत्म कर देंगे जी, ये हमें खत्म कर देंगे, ये एक्सपोज कर देंगे हम सबको, एक्सपोज। जी रुबेल Assalamualaikum. साहब, ये I am from Bangladesh, so I am from Bangladeshi Muslim. यू सर आर ये तो फ्रॉम आपने बांग्लादेश मुस्लिम। ये तो आपने लिखा हुआ है Yes. कि आप बांग्लादेशी हैं, आपके नाम में लिखा हुआ है, हमने पढ़ लिया, कोई नई बात बताएं। हिंदी में बात कर सकते हो? है कुछ बट मेरे हिंदी इतना सही नहीं है। आपका अच्छा, अंग्रेजी आप भी सही हाल ही नहीं में होगा, क्या है आप? इस पे भी हमें यकीन है। मैं एक बंगाली हूँ तो मैं बांग्ला में जरा, बट हिंदी में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। आप अभी तक आलिम में क्या है आप? प्लीज आलिम, क्वेश्चन अगेन। आप आलिम है क्या है? कैन यू टेल इन इंग्लिश? अरे यार तुम रुको यार, यार ये तो पीछे नंबर ही रहो करेगा, तुम। बस कुछ भी नहीं है ये। वेस्ट ऑफ टाइम है। ये हैकर बाबू जो है ये मोमिन है क्या? ये हैकर बाबू आप मोमिन है? नहीं अरे यार नहीं। क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों अरे ऐसा कर रहे हो? बैन होने के लिए आते हो यार। अच्छा ये हमारे साथ अंसारी साहब, आप मोमिन है? नाम जी से तो मोमिन मैं लग रहा है। मोमिन, पक्का जी मोमिन है? मैं मोमिन, फाइनल मोमिन हूँ। फाइनल। सूरह फातिहा सुना दो। क्यों सुनाऊं? क्यों सूरह फातिहा सुनाऊंगा तभी आप मानोगे मैं मोमिन हूँ? हाँ? सूरह फातिहा सुनाऊंगा तभी आप मानोगे मैं मोमिन हूँ? हाँ अच्छा कौन सा सूरा सुनाओगे? नहीं, मैंने आपको सूरह सुना के करना क्या है? कौन सा, सब क्या इतना ही क्या काफी, सबूत है आपके पास आप मोमिन है? हम मोमिनों से ही इतना ही बात करते काफी। हैं। वाह जी वाह, नाम नहीं लिखा है अंसारी। हाँ नाम लिखने से क्या हो गया, इधर बाकी लोग जो है नाम लिखते हैं मोहम्मद झूठ और बोलने होते हैं गैर झूठ मुस्लिम। बोलने का, सुनिए, झूठ बोलने का जिसका काम होता होगा उसका होता होगा, वो तो हजूर ने मेरा भी क्या नहीं नहीं। आप तो झूठ बोल सकते हैं। आप सच कह, हाँ आप सच कह रहे वो हैं, ये आप कैसा बोलते यकीन होंगे, दिलाओ ना कुछ। आप बोलते होंगे, नहीं हम कैसे तो नहीं यकीन बोलते, होगा? लेकिन मोहम्मद साहब ने कहा था झूठ बोलो। नहीं, आपको लगता होगा, हमने पढ़ा होगा, हमने तो नहीं पढ़ा। हम दिखा दें अगर तो। वो आप देखिए, दिखाते रहिए, है ना, क्या उससे मतलब? कोई सरोकार अच्छा नहीं है, कोई आपको मतलब देखे नहीं है। दिखाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो फिर फायदा हाँ, ही आप ये मैंगो लेने मैंने आए हो। नहीं नहीं नहीं, मैं सवाल है, सवाल करने आया हूँ, नहीं नहीं नहीं, मुस्लिम सवाल तो हूँ। तब करेंगे ना जब अच्छा पता लगे आप आपको मोमिन मतलब, हैं। नहीं सवाल तो मैं करूंगा ही नहीं, आपको मतलब ऐसा क्या सबूत दूं जिससे लगे कि मैं मोमिन हूँ? सूरा पढ़ दें कोई। सूरह फातिहा पढ़ दे। भाई सूरह फातिहा तो गैर मुस्लिमों को भी याद होता है, अच्छा जरूरी ऐसा नहीं कुछ है। पढ़े जो सूरह गैर कौसर मुसल, पढ़ दें। सुनो नहीं, आजकल तो गैर मुस्लिमों को भी सूरह याद होते हैं माशाल्लाह। नहीं, आप कोई ऐसा सूरा पढ़ दे जो गैर मुस्लिमों को याद नहीं होगा, बीच में से सूरह यासीन में से पढ़ दे, कुछ सूरह नबा पढ़ दे, है ना, कुछ मतलब भी ऐसा सूरह पढ़ दे जो पढ़ेंगे, आमतौर पे दूसरों को नहीं याद होता है। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून। अब ये गैर मुसलमान को ये सब सूरह तो याद नहीं होगी ना यार आमतौर पे, नहीं अक्सर तो कोई याद, ऐसा सुना नहीं दे सूरा, अक्सर याद होती है, जरूरी कोई भी नहीं एक सुना दे, कोई भी सुना दे, है। टाइम ये वेस्ट नहीं करें ये क्योंकि देखिए फिर हमें दूसरे नहीं, को मैं मौका देना पड़ेगा। टाइम आपका खराब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो पढ़ देना फिर कहने जल्दी से। कहने का मतलब ये है कि मतलब कि अगर आपके यहाँ कोई भी आता है तो ये सबूत देना जरूरी है कि भाई सामने वाला मुस्लिम है हाँ या नॉन मुस्लिम। हाँ हाँ मतलब बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मतलब क्योंकि सुनो मेरी बात, उसकी वजह सुनो अंसारी साहब, उसकी वजह यह हम्म, है कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई फेक मुस्लिम आए, वो हमसे थोड़ी देर बहस का नाटक करे और उसके बाद बोले कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया। हम नहीं चाहते, हम लोगों को धोखा देना नहीं चाहते। इस वजह से हम एक बेसिक सा थोड़ा बहुत टेस्ट लेते हैं ताकि हम हमारे दिल को भी सुकून रहे कि हाँ भाई कोई मोमिन ही आया है हमारे साथ बात करने के लिए। ये आपकी भलाई के लिए या आपके सपोर्ट में हम ये काम कर रहे हैं, समझ है? तो अब मेहरबानी होगी टाइम वेस्ट करने से अच्छा कुछ सुना दे, या आप दरूद आप पढ़ के सुना दे, दरूद इब्राहिम पढ़ के सुना दे, अतैयात पढ़ के सुना दे, सना पढ़ के सुना दे, जो आम तौर पे
गैर मुस्लिम को नहीं पता होता है। जल्दी यार प्लीज। और ये फर्स्ट टाइम ही मतलब होगा आपका टेस्ट, इसके बाद जब भी आप आओगे हम हर बार आपसे नहीं पूछेंगे, आप फिक्र ना करें। हमारे पास कई सारे लोग आते हैं, जैसे अभी ये उबैदुर रहमान साहब आए थे और वो दूसरे जैद साहब है या सैयद साहब है, हम उनको हर बार नहीं बोलते सुनाते जाओ सुनाते जाओ। आप फर्स्ट टाइम आए हैं इसकी वजह से बोल रहे हैं जी। मतलब सूर्य सुनाऊंगा कोई तभी आप मानोगे, यार वैसे नहीं क्या मानोगे। मसला है यार, क्या टेंशन क्या है यार इस चीज में? नहीं सुना, चले नहीं जाओ यार, यार। सवाब की मुझे नीयत से सुना लो यार, सवाब की नीयत से सुना लो, सवाब मिलेगा, अल्लाह सवाब देंगे। वो तो अल्लाह तो सवाब देने के लिए है ही है। हाँ हाँ तो पढ़ लो।